वेलकम टू NCERT जोन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 के हिंदी को। हिंदी की बुक वसंत भाग 1 के 14th चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, जिसका शीर्षक है लोकगीत। लोकगीत को लिखा है भगवत शरण उपाध्याय ने। ये लोकगीत जो आपका चैप्टर है, ये एक निबंध है लोकगीत के ऊपर। तो लोकगीत होता क्या है? चैप्टर के प्रश्न और उत्तर को हल करने से पहले, डिस्कस करने से पहले हम समझ लेते हैं लोकगीत होता क्या है, थोड़ा सा जानते हैं। तो लोकगीत को इंग्लिश में फोक म्यूज़िक भी कहते हैं। लोकगीत का मतलब क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, राजस्थान हो, तो जितने भी राज्य हैं, वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे जब कोई त्यौहार या कोई पर्व मनाया जाता है या किसी भी शुभ अवसर पे कुछ अलग अलग तरीके के गीत गाए जाते हैं। खास करके जो महिलाएं होती हैं वो इन गीतों को गाती है, पुरुष भी गाते हैं। तो इन्हीं गीतों को जो किसी न किसी अवसर पे गाया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, इसे लोकगीत बोला गया है। जैसे बिहार यूपी में गाई जाने वाली बिरहा, चैता, कजरी, और बंगाल में गाई जाने वाली बाउल हो गई, और भी है राजस्थान में गाए जाने वाले अलग अलग लोकगीत हैं। हर स्टेट के अपने अपने लोकगीत हैं, तो इन्हें लोकगीत कहते हैं। और ये किन किन अवसरों पे गाया जाता है? जैसे शादी विवाह, होली, जनेऊ, मुंडन, इन सब अवसरों पे लोकगीत को गाया जाता है। पहले जो था, लोकगीत को इतनी मान्यता नहीं थी। शास्त्रीय संगीत के आगे लोकगीत को बहुत तुच्छ समझा जाता था और काफ़ी उपहास का सामना करना पड़ता था लोकगीत गाने वालों को और लोकगीत को भी। लेकिन धीरे धीरे जब बढ़ा म्यूज़िक और संगीत का क्षेत्र, इतना बड़ा स्कोप बढ़ा, तो धीरे धीरे क्या हुआ, लोकगीत जब सबके कानों में सुनाई देने लगा, अलग अलग राज्य की लोकगीत जब लोगों ने सुना तो उन्हें काफ़ी पसंद किया गया। सबसे ख़ास बात जो होती है लोकगीत की, वो होती है कि ये क्षेत्रीय भाषा में गाया जाता है। तो जिस क्षेत्र से वो लोकगीत निकलता है, उसी क्षेत्र के भाषा में उसको गाया जाता है। मैथिली हो गया, भोजपुरी हो गया, अवधी हो गया, बंगाली हो गया। तो जिस क्षेत्र से वो निकला, उसी क्षेत्र में वो लोकगीत गाया जाता है। यही इसकी सुंदरता है और ख़ासियत है। तो अगर आप लोकगीत नहीं सुनते हो तो आपको रेकमेंड करूँगा मैं, लोकगीत को सुनिए। आपको उस क्षेत्र के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी उस लोकगीत के माध्यम से, क्योंकि वो जो लोकगीत हैं उनके जो लिरिक्स होते हैं, वो लिरिक्स कहाँ से आते हैं? वो आसपास के इंसिडेंट से ही जो चीज़ें घटना घटित हो रही होती है, उन्हीं चीज़ों को उठा करके लोकगीत को गाया जाता है। तो ये बहुत ही ख़ास बात है लोकगीत की। तो चलिए अब शुरू करते हैं, लोकगीत के प्रश्नों को उठाते हैं और उसके उत्तर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है? बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। तो ये जो निबंध आपका लिखा गया है 14 चैप्टर में, इसमें लोकगीत के किन किन एस्पेक्ट, किन किन पक्षों की चर्चा की गई है, क्या क्या बताया गया है लोकगीत के बारे में? तो सबसे पहली बात जो है वो है लोकगीत का हमारे देश में क्या महत्व है, इसके बारे में जानकारी मिलती है इस निबंध से। दूसरी बात जो पता चलती है, लोकगीत में स्त्रियों का योगदान कितना है। तीसरी बात, लोकगीतों में विभिन्नता, मतलब कितने प्रकार हैं। तो कुछ तो मैंने आपको गिना दिए, बिरहा हो गया, चैती, कजरी, ठुमरी, बाउल, और भी बहुत सारे वैरायटीज़ हैं। लोकगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है, ये भी पता चलता है इस निबंध से। लोकगीतों का विभिन्न अवसरों में प्रयोग होता है, इसके बारे में बताया गया है इस निबंध में। निबंध का मतलब होता है ऐसे, इंग्लिश में अगर बात करें तो ऐसे कहते हैं, हिंदी में निबंध कहते हैं, ठीक है। लोकगीतों का इतिहास क्या रहा है। लोकगीत और संगीत यंत्र, लोकगीतों में किन किन संगीत यंत्रों का, किन किन इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग किया जाता है। तो खास करके ढोलक का यूज़ किया जाता है, और मंजीरे का यूज़ किया जाता है, हारमोनियम का भी यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ यंत्र है जिनका यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसके अलावा लोकगीत और उनकी भाषा, लोकगीत और उनकी भाषा क्या है, कौन सा लोकगीत कौन से भाषा में गाया जाता है, इसके बारे में इस निबंध से पता चलता है। नृत्य और लोकगीत का क्या संबंध है, ये भी पता चलता है। तो इस निबंध में लोकगीत के किन किन पक्षों की चर्चा की गई है, ये सब हमको पता चल गया। अब बात हम करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? वो कौन कौन से गीत हैं जो स्त्रियाँ गाती हैं लोकगीत के तौर पे? तो हमारे यहाँ स्त्रियों के निम्नलिखित खास गीत इस प्रकार हैं। विवाह के अवसरों पर गाए जाने वाले गीत,
जन्म पर गाए जाने वाले गीत, जन्म पर जो गीत गाया जाता है तो सोहर एक लोकगीत है जो जन्म के अवसर पे गाया जाता है। विवाह के अवसर पे गाया जाने वाला गीत होता है लोकगीत। समूह में रसिक प्रियो और प्रियाओं को छेड़ने वाले गीत। हाँ, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कोई अवसर है और उस पे जैसे अभी हम पार्टी करते हैं, तो ऐसे ही जब ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी होती है तो लोग इकट्ठा होते हैं, महिलाओं का समूह, पुरुषों का समूह, बच्चों का समूह। तो महिलाएं और पुरुष जब आपस में मिल करके इस तरीके से लोकगीत गाते हैं कि उस लोकगीत में एक दूसरे को छेड़ा जाता है, मतलब सवाल जवाब के तौर पे वो गीत गाया जाता है। मतलब जैसे हम रोस्टिंग कहते हैं, अभी रोस्टिंग करते हैं, उसी तरीके से उन लोकगीत के माध्यम से पुरुष स्त्रियों को रोस्ट करते हैं, स्त्रियां पुरुषों को रोस्ट करती है और ये मुकाबला चलता है। तो इस तरीके के लोकगीत भी होते हैं। जैसे एक अगर हम सिंपल तौर पर समझे तो जो कव्वाली होता है, ये लोकगीत तो नहीं होता है, लेकिन कव्वाली जो होता है ये भी इसी तरीके, जिस तरीके से कव्वाली होता है पुरुष और स्त्रियों के बीच में नोक झोंक होता है उस कव्वाली में, ऐसे ही ये लोकगीत जो है इसी तरीके का एक लोकगीत है। सावन पर गाए जाने वाले गीत होते हैं, नदियों पर, खेतों पर गाए जाने वाले गीत हैं जो महिलाएं गाती है, स्त्रियां गाती है। संबंधियों से प्रेम युक्त छेड़छाड़ वाले गीत, जैसे देवर को छेड़ने वाले गीत हो गए, जेठ को छेड़ने वाले गीत हो गए, भाभी को छेड़ने वाले गीत हो गए। तो इस तरीके से ये भी कुछ लोकगीत के प्रकार हैं। त्योहारों पर गाए जाने वाले गीत, तो इतने तरह के लोकगीत गाए जाते हैं। और भी बहुत सारे प्रकार हैं, ये तो कुछ ही यहाँ पे दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने का मौका मिले तो तुम लोकगीत की कौन सी विशेषताएं बता सकते हो। तो देखिए, एक तो निबंध पढ़ के आपको जितना पता चला और आपने अगर सुना है तो उस अनुभव के आधार पे आप लोकगीतों की कितनी विशेषताएं बता सकते हो। तो अगर आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो सुनिए, उसके बाद ये उत्तर देने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। और बहुत सारी बातें तो निबंध में लिखी गई है, तो चैप्टर को पढ़िए। तो देखिए, अगर आप चैप्टर पढ़ते हैं और अगर आपने सुना है तो आपको क्या क्या विशेषताएं पता चलती है। इनको गाते वक्त एक उत्साह उत्पन्न होता है। जब भी आप किसी लोकगीत को सुनते हैं तो आपका मूड बहुत ही जॉली हो जाता है, क्योंकि इतना एक तरीके से जोश रहता है उन लोकगीत में, उसके बोल में, उसके म्यूज़िक में, उसको गाए जाने वाले तरीके में जोश होता है, तो उत्साह से भर जाता है वो पूरा माहौल। उसके बाद जो विशेषता है वो है, लोकगीतों में गांव के जनजीवन की झलक प्राप्त होती है। जैसा मैंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही गाया जाता है ये, तो गांव के जनजीवन, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड, वहाँ का खान पान, वहाँ के बोल चाल, वहाँ की कपड़े, ये सब का पता आपको लोकगीत के माध्यम से चलता है। लोकगीतों को समूह में मिलकर गाया जाता है, यानी कि इंडिविजुअली आप गा सकते हो, लेकिन ये जो गाया जाता है समूहों में गाया जाता है, ग्रुप्स में गाया जाता है। लोकगीतों को साधारण ढोलक, मंजीरा, मुरली, झांझ, करतल के साथ गाया जाता है। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके मदद से गाया जाता है लोकगीतों को। अगला प्रश्न, और क्या विशेषताएं हैं। इनको गाने के लिए संगीत के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे शास्त्रीय संगीत गाने के लिए आपको बहुत रियाज़ करना पड़ता है, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं उसमें शास्त्रीय संगीत में। उन सारे राग को, उन सारे थाट को आपको कंठस्थ करना पड़ता है, लेकिन लोकगीतों में ऐसा नहीं है। लोकगीत दिल से निकलता है। कुछ राग इस पे बेस्ड ज़रूर होते हैं, लेकिन वो इतने टफ़ नहीं होते हैं अगर हम बात करें शास्त्रीय संगीत के मुकाबले की। तो संगीत के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है लोकगीत गाने के लिए। लोकगीतों में से विशेष आनंद प्राप्त होता है। बहुत ही सुखद अनुभव होता है जब आप सुनते हैं लोकगीत को। तो उसके अलावा क्या विशेषता है। लोकगीत ऊंची आवाज़ में और मस्त होकर गाए जाते हैं। जब कभी भी आप लोकगीत गाते हो तो आप ऊंची आवाज़ में गाते हो और बिल्कुल उत्साह से भर के गाते हो, मस्त होके गाते हो। धीरे धीरे आप नहीं गा सकते लोकगीतों को, आवाज़ बुलंद होनी चाहिए लोकगीत गाने के लिए। तो ये कुछ विशेषताएं थी लोकगीतों से रिलेटेड। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। इस पंक्ति से क्या कहना चाहते हैं लेखक। इस वाक्य का अर्थ क्या है।
पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। तो देखिए विद्यापति क्या है, विद्यापति जो थे एक रचनाकार थे और जो पूरब में है बिहार में मैथिल, तो विद्यापति एक कवि थे यहाँ के, मैथिली कवि, और इनके गीत गाए जाते हैं अभी भी, लोकगीत। तो यहाँ पे इस वाक्य से यही मतलब है कि पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। जिस तरीके से बिहार के मैथिल क्षेत्र में विद्यापति थे, ऐसे ही हर राज्य में कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जिनके लोकगीत गाए जाते हैं, जिनकी कविताएं गाई जाती है। ठीक है, इस वाक्य का अर्थ कुछ इस प्रकार है कि पूरब की बोलियों में हमेशा मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, जिन्होंने इन गीतों की रचना की थी। पूरब में जो गीत गाए जाते हैं मैथिल लैंग्वेज में, भाषा में, उनकी रचना की थी विद्यापति ने, और वो अपने गीतों के कारण पूरब में खासे जाने गए हैं। परंतु इसके विपरीत सारे देश के अलग अलग राज्यों में व उनके गांव में जहां के लोग को समय व अवसर को देखकर स्वयं ही गीतों की रचना करने वाले रचनाकार विद्यापति आज भी मौजूद है। तो जिस तरीके से विद्यापति ने खुद से रचना की थी गीतों की, वैसे ही देश के हर क्षेत्र में, हर राज्य में कोई ना कोई इंसान है जो समय को देखता है, अवसर को देखता है और गीतों की रचना करता है, तो वो उस क्षेत्र का विद्यापति कहलाएगा। तो इसका यही मतलब था। अगला प्रश्न है, लोक शब्द में कुछ जोड़कर जितने शब्द तुम्हें सूझे उनकी सूची बनाओ। जिस तरीके से लोक में गीत जोड़ दिया तो क्या बन गया, लोकगीत। तो आपको बोल रहा है कि लोक में और क्या क्या शब्दों को जोड़ सकते हैं और उनसे क्या नया शब्द बनेगा, तो इनको बनाइए। इन शब्दों को ध्यान से देखो और समझो कि उनमें अर्थ की दृष्टि से क्या समानता है। इन शब्दों से वाक्य भी बनाओ, जैसे लोक कला। आपको बोल रहा है कि एक तो शब्द बनाइए, उसके बाद देखिए कि क्या समानता है इन शब्दों में, और वाक्य भी बनाइए उन शब्दों से। तो चलते हैं, बनाते हैं। लोक में तंत्र जोड़ दिया तो बन गया लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है। विश्व में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है कौन, भारत। लोकमंच, लोकमंच में जनता की परेशानियों को उठाया जाता है। लोकमत, सरकार को चाहिए कि लोकमत के अनुसार कार्य करे। तो हर शब्द में लोक जुड़ा हुआ है। लोक का मतलब होता है लोग, पब्लिक। ठीक है, तो हर शब्द में क्या कॉमन है, पब्लिक वर्ड जो है शब्द है कॉमन है। लोक मतलब होता है लोगों का मत, लोगों का वोट। लोकमंच का मतलब होता है ऐसा स्टेज जहाँ पे लोग जाए अपनी बात रख सकें। लोकतंत्र का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जो पब्लिक के लिए बना हुआ है। ठीक है, पीपल के लिए बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, 12 मासा गीत में साल के 12 महीनों का वर्णन होता है। 12 मासा एक लोक गीत का प्रकार है जिसमें साल के पूरे 12 महीनों का वर्णन किया गया है। नीचे विभिन्न अंकों से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़ो और अनुमान लगाओ कि इनका क्या अर्थ है और वह अर्थ क्यों है। इस सूची में तुम अपने मन से सोचकर भी कुछ शब्द जोड़ सकते हो। देखिए कुछ शब्द आपको दिए गए हैं, इन्हें पढ़ के अनुमान लगाना है कि इनका मतलब क्या है और ये ऐसा मतलब क्यों है, और इसमें आपको कुछ खुद से भी कुछ शब्द जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं। तो देखिए, इकतारा, सरपंच, चारपाई, सप्तर्षि, अठन्नी, तिराहा, दोपहर, छमाही, नवरात्र। तो इनमें क्या मतलब है, देखिए जितने भी वर्ड्स आप पढ़ोगे तो इसमें क्या दिया गया है, जितने भी शब्द पढ़ोगे इसमें गिनती की संख्या आपको मिलेगी। इकतारा में 1, सरपंच में 5, चारपाई में देखिए 4, सप्तर्षि में देखिए 7, अठन्नी में 8, है ना, तिराहा में 3, दोपहर में 2, छमाही में 6 और नवरात्र में 9। इन अंकों का देखिए हर शब्द में कुछ न कुछ गिनती है, राइट। तो इकतारा का मतलब क्या हो गया, एक तार से बजने वाला यंत्र। सरपंच का मतलब 5 पंचों के में प्रमुख। चारपाई का मतलब 4 पैरों वाली फर्नीचर जो होती है, ठीक है। सप्तर्षि का मतलब 7 ऋषियों का समूह। अठन्नी मतलब 50 पैसे का सिक्का। तिराहा जहाँ 3 रास्ते आपस में मिलते हैं। दोपहर जब दिन के 2 पहर मिलते हो आपस में। छमाही 6 महीने में होने वाला। और नवरात्र 9 रातों का समूह। तो देखा सब में गिनती की कुछ संख्याएं थी। जिस तरीके से 12 मासा में 12 था ना, ऐसे ही इन शब्दों में भी कुछ न कुछ गिनती की संख्याएं थी। अगर आपको ऐसे कुछ और शब्द मालूम है जिनमें गिनती आती है तो वो आप लिखिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है, को, में, से आदि
वाक्य में संज्ञा का दूसरे शब्दों के साथ संबंध दर्शाते हैं। यानी कि ये जो अक्षर है को, में, से, ये जो है ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है। पिछले पाठ झांसी की रानी जब हमने पढ़ा था, मैं तुमने का वर के बारे में जाना, मैं तुमने के बारे में जाना, उनमें तुमने के बारे में हमने पढ़ा था। नीचे मंजरी जोशी की पुस्तक भारतीय संगीत की परंपरा, मंजरी जोशी एक लेखिका है, उनकी पुस्तक है एक भारतीय संगीत की परंपरा से भारत के एक लोक वाद्य का वर्णन किया गया है। इसे पढ़ो और रिक्त स्थानों के उचित शब्द लिखो। ये जो दिया गया है, ये जितने ये पैराग्राफ, ये पद जो है ये मंजरी जोशी के पुस्तक भारतीय संगीत की परंपरा से लिया गया है। इन शब्दों को, इन वाक्यों को पढ़िए और बताइए कि जो खाली स्थान है यहाँ पे को, में, से, इन शब्दों में से कौन सा शब्द यहाँ पे लगेगा। तो पढ़ते हैं। तुरही भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है। यह दिखने, यहाँ पे क्या आएगा, दिखने में अंग्रेजी के एस या सी अक्षर, या यह दिखने के अंग्रेजी, या ये दिखने से अंग्रेजी। तो यहाँ पे क्या आएगा, यह दिखने में अंग्रेजी, ये में आ जाएगा यहाँ पे। अंग्रेजी के एस या सी अक्षर, को, में, से, इनमें से क्या आएगा, अक्षर की तरह, है ना, की आएगा, अक्षर की तरह होती है। भारत के विभिन्न प्रांतों में पीतल या कांसे का बना यह वाद्य अलग अलग नामों से। तो चलिए अब आपको पता चलेगा किस तरीके से इन खाली स्थानों में इन शब्दों को भरना है। तो पढ़ते हैं। तुरही भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है। यह दिखने में अंग्रेजी के एस या सी अक्षर की तरह प्रतीत होती है। भारत के विभिन्न प्रांतों में पीतल या कांसे से बना यह वाद्य अलग अलग नामों से जाना जाता है। धातु की नली को घुमाकर एस के आकार इस तरह, एस का आकार इस तरह दिया जाता है कि उसका एक सिरा संकरा रहे और दूसरा सिरा घंटी नुमा चौड़ा रहे। फूंक मारने से एक छोटी नली आगे को जोड़ी जाती है ना, क्या होगा, फूंक मारने पर, है ना, फूंक मारने पर एक छोटी नली आगे से जोड़ी जाती है। राजस्थान में इसे बरगू कहते हैं। उत्तर प्रदेश में यह तुरी, मध्य प्रदेश और गुजरात में रणसिंघा और हिमाचल प्रदेश में नरसिंघा के नाम से जानी जाती है। राजस्थान और गुजरात में इसे कांकर सिंघी भी कहते हैं। तो देखा किस तरीके से इन शब्दों को लगाना है। इन्हें हम कहते हैं संबंधवाचक शब्द, इन्हें हम कहते हैं। ठीक है, जो में, के, से, पर, ये सब था, जैसे प्रीपोजिशन होता है इंग्लिश में, इसी तरीके से ये वर्ड्स हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस लेसन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक देखते रहिए एनसीईआरटी जोन को। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और मित्रों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ। एनसीईआरटी जोन का हमारा पेज है इंस्टाग्राम पे भी, तो वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो करिए। फेसबुक पेज पे जाके लाइक करिए। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।